हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 3 जिला दंतेवाड़ा, सूरजपुर और सरगुजा जिला की तरफ से भर्ती के लिए 4 विज्ञापन जारी किए गए हैं। सभी विज्ञापन को मिलाकर टोटल 137 पदों के लिए यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। देख लेते हैं इसकी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। इसमें अप्लाई आपको रजिस्टर्ड पोस्ट, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या साधारण पोस्ट या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल वॉक इन इंटरव्यू के दिन ही आप इसके लिए वहां उपस्थित होकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर संलग्न प्रपत्र में ही आपको आवेदन करना होगा। स्वयं कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में पद के बाद निर्धारित दिनांक को ही उपस्थित होकर आप इसके लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। देख लेते हैं पदों का विवरण। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए यहाँ पर 14 पोस्ट निकाले गए हैं। 16,500 का पेमेंट प्रतिमाह आपको दिया जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स में, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स में। एंड लाइव रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगा गया है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स SNCU के लिए 8 पोस्ट निकाला गया है। 16,000 प्रतिमाह का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर GNM कोर्स पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं। स्टाफ नर्स NBSU के लिए 7 पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए भी 16,000 प्रतिमाह का पेमेंट दिया जाएगा और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम रखी गई है। BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर GNM कोर्स होना चाहिए और साथ में यहाँ पर छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इस प्रकार यहाँ पर टोटल दंतेवाड़ा की तरफ से 29 पोस्ट निकाले गए हैं। पद क्रमांक 1 यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 10 पद, ST ओपन में 2 पद, STOL दिव्यांग सम्मिलित है। भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के नियम के अनुरूप यहाँ पर होगा। पदों की संख्या परिवर्तनीय से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आगे देख लेते हैं। एक से अधिक पदों हेतु इच्छुक उम्मीदवार को अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। दिए गए प्रारूप में ही आपको आवेदन करना होगा। ये जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप ये नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसी PDF के लास्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप मिल जाएगा, जिसे प्रिंट निकाल कर आप फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको सही जानकारी आपको फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन के साथ में आपको सभी डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट बोले गए हैं सभी आपको लगा देना है। नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है। जातीय निवासी रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र आपको लगा देना है और अन्य जितने भी क्वालिफिकेशन की दस्तावेज है सभी आपको लगा देना है। यह पूर्ण रूप से संविदा आधार पर अस्थायी भर्ती की जा रही है। इसके लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष रखी गई है चिकित्सकीय पदों के लिए, तथा 64 वर्ष अधिकतम रखी गई है प्रबंधकीय पद के लिए। आयु सीमा में यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2024 तक के लिए रहेगी, जिसे यहाँ पर बढ़ाया भी जा सकता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आवेदन शुल्क दे दिया गया है। दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला के लिए 100 रुपये का फीस रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये का और अनारक्षित के लिए 300 रुपये का फीस रखा गया है। ये फीस केवल उन्हीं के लिए है जिनका पेमेंट 25,000 या 25,000 से कम वाले पद के लिए यहाँ पर फीस मांगा गया है। फीस जमा करने के लिए यहाँ पर जानकारी दे दी गई है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दे दी गई है।
जिसकी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन के साथ में आपको 10वीं 12वीं की अंक सूची, शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है उसकी अंक सूची, 5वीं शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची और छत्तीसगढ़ काउंसिलिंग का जीवित पंजीयन का प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र और अन्य जितने भी पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो भी आप इनमें से लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको लगाना अनिवार्य है। अगर आप किसी संस्था में कार्यरत है तो आपको यहाँ पर जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। वॉक इन इंटरव्यू के लिए जहाँ पर जानकारी दे दी गई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जो 14 पोस्ट निकाले गए हैं, इसके लिए यहाँ पर 5 फरवरी 2024 को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक से आवेदन का पंजीयन किया जाएगा, यानी कि आवेदन लिया जाएगा। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 7 फरवरी 2024 प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ पर आवेदन का पंजीयन किया जाएगा, यानी कि आवेदन जमा लिया जाएगा। और स्टाफ नर्स के लिए जो है 9 फरवरी 2024 को 11 से 4 बजे तक इसके लिए आवेदन जमा लिया जाएगा। इस प्रकार आपको इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। बताए गए एड्रेस पर इसी दिनांक पर जाकर आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर परिवर्तन करने का अधिकार जिला चयन समिति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा। समस्त आवेदन पर पंजीयन, पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन और दावा आपत्ति एवं निराकरण जो है तथा अंतिम सूची का प्रकाशन जो है निम्नलिखित तालिका के अनुसार तिथि एवं समय में किया जाएगा, यानी कि इसी डेट पर आपको सभी जानकारी आपको मिल जाएगी, जितने भी दावा आपत्ति वगैरह की जानकारी है। आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दे दिया गया है। पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, आवेदित पद का नाम लिखना है और जितनी भी जानकारी मांगी गई है सभी जानकारी आपको फिलअप कर देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं सबकी सूची यहाँ पर लगाना अनिवार्य है, सिग्नेचर करना अनिवार्य है। लास्ट में घोषणा पत्र दे दिया गया है, यहाँ पर भी आपको अपना पूरा नाम और सिग्नेचर कर देना है। सभी जानकारी आपको सही भरनी है। सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और फोटो लगा देना है और अपना आवेदन आप बताए गए तिथि पर बताए गए एड्रेस पर जाकर आप जमा कर सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से यहाँ पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द आप इसके लिए अपनी जो एप्लीकेशन को फॉर्म को रेडी रखिएगा और जिस तिथि पर बोला गया है उस तिथि पर जाकर आप इसके लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर महिला बाल विकास शाखा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की तरफ से जारी किया गया है। इसमें मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन हेतु स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। देख लेते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दे दी गई है। इसमें जो है आपको अप्लाई 5 फरवरी 2024 तक करना होगा। शाम 5:30 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दंतेवाड़ा, ये इसका एड्रेस दे दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना होगा। देख लेते हैं पदों का विवरण यहाँ पर दे दिया गया है। पहला है जिला मिशन समन्वयक के लिए यहाँ पर जो है टोटल 1 पोस्ट निकाला गया है और 31,450 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। दूसरा है जेंडर विशेषज्ञ के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है, 25,780 का पेमेंट दिया जाएगा। तीसरा है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है, 20,900 का पेमेंट दिया जाएगा। चौथा है कार्यालय सहायक के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, 18,420 का पेमेंट दिया जाएगा। पांचवा है डाटा एंट्री ऑपरेटर PMMVY के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, 14,200 का पेमेंट दिया जाएगा। छठवा है मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, 11,720 का पेमेंट दिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल 8 पोस्ट इसके लिए टोटल निकाले गए हैं। सभी की जानकारी आपको दे दी गई है। आगे देख लेते हैं। आयु की गणना इसके लिए 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 50 वर्ष तक से यहाँ पर छूट दी जाएगी। ये जो है केवल जिला मिशन समन्वयक और जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ पद के लिए है और जो शेष अन्य पद है उनके लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष रखी गई है। छूट को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आगे देख लेते हैं। जन्म के यहाँ पर आयु के सत्यापन के लिए 8वीं या 10वीं की अंक सूची जिस पर जन्म तिथि अंकित हो उसे एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। आगे है जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के पद हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि आप इन पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्थानीय निवासियों को यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाते
करते समय 2 अंक का बोनस दिया जाएगा और शेष अन्य पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए निवासी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा, जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। इसके लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा यदि आवश्यक हो तो आयोजित किया जाएगा। फिर यहाँ पर मेरिट बनाकर मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से ही निर्धारित तिथि तक यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। कौशल परीक्षा वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का टीए या डीए नहीं दिया जाएगा, स्वयं के खर्चे पर आपको उपस्थित होना होगा। अंकों का विभाजन यहाँ पर दे दिया गया है, जिसे आप पीडीएफ से रीड कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। जिला मिशन समन्वयक के लिए यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दे दी गई है। समाज शास्त्र या जीव विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री, बीए समाजशास्त्र सामाजिक कार्य, बीएसडब्ल्यू, बीएससी क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन, बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बीए पब्लिक हेल्थ, बीबीए रूरल मैनेजमेंट, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस आदि इनमें से कोई भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और एमएस ऑफिस में कार्य करने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। न्यूनतम अनुभव यहाँ पर मांगा गया है, 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। कम से कम 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। वांछनीय योग्यता यहाँ पर दे दी गई है, स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने वाले को यहाँ पर अनुभव वाले को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है जेंडर विशेषज्ञ के लिए क्वालिफिकेशन, सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, एमएस ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग में अनिवार्य में कार्य करने में यहाँ पर क्षमता होनी चाहिए। इसमें भी 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। शासकीय या अर्धशासकीय संस्था से आपका 3 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्रीधारी को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने वाले अनुभव वाले को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य सामान्य कार्य में स्नातक की डिग्री मांगा गया है। बाकी के जो है ऊपर के अनुसार यहाँ पर सेम रहेगा। और कार्यालय सहायक के लिए लेखा या अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जानकारी ऊपर के अनुसार सेम रहेगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर PMMVY के लिए स्नातक उपाधि के साथ में कंप्यूटर कार्य या ITI या अन्य क्षेत्रों का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर डाटा प्रबंधन, प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीटास्क स्टाफ के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम यहाँ पर 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। आगे देख लेते हैं अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर इस संविदा नियुक्ति की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। आवेदन का दिनांक जो है यहाँ पर 5 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ 494449 को मतलब इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन 5 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक केवल रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से ही आप अपना आवेदन यहाँ पर भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रारूप है इसी PDF में दे दिया गया है। इसमें आपको फोटो लगा देना है, नाम, आवेदक का नाम, पद का नाम, सभी जानकारी आपको फिलअप कर देना है। जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोले गए हैं सभी आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके लगा देना है। अन्य कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो उसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, स्थान और दिनांक लिख देना है। इस प्रकार से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो बताए गए एड्रेस पर आपको अपना आवेदन पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से 5 फरवरी 2024 तक भेजना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप ये जानकारी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये जो PDF है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी PDF के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से यह विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 5 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक से रखी गई है। पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में आपको अपना आवेदन भेजना होगा। आगे देख लेते हैं पदों का विवरण यहाँ पर दे दिया गया है।
पहला है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो है 14,000 का पेमेंट दिया जाएगा। एक पोस्ट निकाला गया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। DPHL के लिए 4 पोस्ट निकाला गया है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 10 पोस्ट निकाला गया है। डेंटल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है। MO आयुष के लिए 2 पोस्ट है। स्टाफ नर्स के लिए 2 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट है। प्रोग्राम एसोसिएट, लैब सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, RHO जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, 4th क्लास वर्क, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, कुक कम केयर टेकर, अटेंडेंट, काउंसलर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, आया बाई, क्लीनर, सपोर्ट स्टाफ, हाउसकीपिंग, पीयर सपोर्टर, स्टाफ नर्स, HWC संगवारी फर्स्ट, संगवारी सेकंड ANM, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टाफ नर्स। सभी के लिए पोस्ट को टोटल पोस्ट यहाँ निकाला गया है। 90 पदों के लिए यह भर्ती जारी की गई है। सभी की सैलरी यहाँ पर ऊपर दी गई है, जिसे आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इस सब के लिए क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दे दिया गया है। BMT, BMLT, DLMT और यहाँ पर छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बैचलर डिग्री होना चाहिए। MBA, PG डिप्लोमा, 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और ग्रेजुएट BSc नर्सिंग 8वीं पास वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है 8वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट DNB, BHMS, BAMS, BUMS, DMLT, BLMT सभी यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं, जिसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आवेदन के संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिया गया है। अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए यहाँ पर निवासी प्रमाण पत्र भी एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। अगर आप कहीं निजी संस्था में या शासकीय या अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत है तो आपको यहाँ पर जो है अपना नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। एप्लीकेशन में रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होगा और आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट अक्षरों में आपको लिखना होगा। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है। एज लिमिट इसके लिए 18 से 70 वर्ष रखी गई है। चिकित्सकीय पद के लिए और प्रबंधकीय पद के लिए 64 वर्ष अधिकतम रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। चयन प्रक्रिया यहाँ पर दे दिया गया है। मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। अंकों का विभाजन यहाँ पर दे दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर कौशल परीक्षा, दक्षता परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। बोनस अंक का भी प्रावधान है, जिसके संबंध में जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो है अंकों का विभाजन है। कंप्यूटर बेस्ड साक्षात्कार या लिखित परीक्षा जो भी लिया जाएगा उसके लिए अंकों का विभाजन यहाँ पर टोटल जिस प्रकार से किया जाना है उसकी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है, जिसे आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो है दिया गया है आवेदन शुल्क का विवरण। विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 100 रुपये का फीस रखा गया है और जिनकी सैलरी 25,000 तक है उनके लिए है यहाँ पर 100 रुपये का फीस और जिनकी सैलरी 25,000 से अधिक है उनके लिए 200 रुपये का फीस रखा गया है। इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 और 300 का, अनारक्षित के लिए 300 और 400 का फीस रखा गया है। फीस जमा करने की जानकारी यहाँ पर दे दी गई है, जिसे आप यहाँ पर से रीड कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसका जो अवलोकन है, विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें और आगे की जो भी जानकारी रहेगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जहां से आप देख सकते हैं। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी PDF के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। इस प्रारूप को प्रिंट निकाल कर आप पूरी तरह से भर लीजिएगा और उसके बाद इसमें सिग्नेचर करना अनिवार्य है। सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फ़ोटो आपको लगा देना है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है 5 फरवरी 2024 तक आपको अप्लाई करना है। एड्रेस आपको बता दिया गया है। अपना आवेदन भेजने का एड्रेस कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय प्राचार्य नोडल अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। मेहमान प्रवक्ता के लिए यहाँ पर ये विज्ञापन निकाला गया है। यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम दिया गया है।
अंबिकापुर, लखनपुर, अंबिकापुर और सीतापुर, मैनपाट, लुंड्रा, इस प्रकार यहाँ पर 7 संस्थानों में भर्ती किया जाना है। व्यवसाय पद का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। आगे देख लेते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखी गई है 5 फरवरी 2024 तक, जो निर्धारित प्रारूप में ही आपको इसके लिए आवेदन जो है जमा करना होगा। पदों का विवरण आगे देख लेते हैं। मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु दिशा निर्देश दे दिया गया है। पहला है फीटर के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। हाई स्कूल या पुरानी 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मैकेनिकल प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से ITI उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र यहाँ पर धारी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर CTI ATI उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए यहाँ पर 11वीं होना चाहिए, पुरानी हाई स्कूल या 11वीं, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या DOE या DOACC से A स्तर पर प्रमाण पत्र होना चाहिए, BCA या PTD से होना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से ITI होना चाहिए, या फिर यहाँ पर जो है शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए, या CTI या ATI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए यहाँ पर BBA है, BBA में स्नातक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परिषद से हिंदी शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र 100 शब्द सीमा में एवं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई है या फिर आप ITI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मैकेनिकल या समतुल्य संकाय में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ITI होना चाहिए मैकेनिकल में, या फिर शिक्षुता प्रमाण पत्र या CTI या ATI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन या ITI में स्नातकोत्तर, या फिर कंप्यूटर साइंस ITI इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में BTech डिग्री UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क रख रखाव में NTCNAC उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी पदों की जानकारी और उसकी क्वालिफिकेशन आपको बता दिया गया है। मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसके लिए अंकों का विभाजन यहाँ पर दे दिया गया है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं CITS उत्तीर्ण आवेदक को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। आवेदक को व्यवसाय जिससे CITS उत्तीर्ण किया है उनका नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। लिफाफे के ऊपर व्यवसाय विषय, विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से आपको लिखना होगा। आवेदन शुल्क यहाँ पर 50 रुपये रखा गया है। पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए निवासी प्रमाण पत्र आपको एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 5 फरवरी 2024 शाम 5:30 बजे तक से रखी गई है। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य नोडल अधिकारी प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अंबिकापुर जिला सरगुजा, इस पते पर आपको अपना आवेदन जमा करना होगा। अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ में सभी जो शैक्षणिक और अन्य दस्तावेज है सबकी मूल प्रति की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर में निर्देश के अनुसार पढ़ाने प्रशिक्षण देने हेतु प्रति घंटा 125 रुपये की दर से अधिकतम 5 घंटा प्रति कार्य दिवस अथवा अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह का पेमेंट देने का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। आगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया गया है। फोटो लगा देना है। सभी जानकारी जितनी भी जानकारी मांगी गई है सभी आपको फिलअप कर देना है। लास्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं सबकी सूची लगा देनी है। अपना सिग्नेचर कर देना है। नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपको लिख देना है। इस प्रकार से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा।
ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इसी पीडीएफ के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल लेना है, भर लेना है और पूरी तरह से फिलअप करने के बाद में सभी डॉक्यूमेंट फोटो वगैरह लगाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यहाँ पर टेलीफोन नंबर दे दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में दंतेवाड़ा, सरगुजा और सूरजपुर जिले की तरफ से जो भर्ती विज्ञापन निकाले गए हैं, सभी की जानकारी आपको दे दी गई है। तो अगर आप इनमें से किसी भी पद के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। सभी की लिंक जो है ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में अन्य जिले की तरफ से भी अन्य विभागों की तरफ से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप मेरे पिछले वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आप उन पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारे जॉब की अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके और बाकी लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सके। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।